बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ यास्मीन शौकत, इको प्रेशर थेरेपिस्ट। आप सबको अपने चैनल योर हेल्थ इन योर हैंड्स में खुश आमदीद कहती हूँ। कैसे हैं आप सब व्यूवर्स? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ और एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज जो वीडियो है उसका टॉपिक है घुटनों में तकलीफ़ का होना, यानी घुटनों में दर्द होना या घुटनों में गैप आ जाना या घुटनों के जो मसाइल होते हैं वो भी एज के साथ साथ जैसे बढ़ते, अभी बताया था मैंने कि 40 साल की उम्र के बाद, और कुछ लोगों को तो इससे भी पहले शुरू हो जाते हैं। आजकल तो कोई भरोसा नहीं है किसी का कि जवानी में भी ये बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं। तो घुटनों में तकलीफ़ जो है वो बड़ी कॉमन बीमारी है। अक्सर ही 4 में से 1 लोग को या 2 लोगों को तो होता ही है। तो इसका मैं बहुत अच्छा आपको हल बताने वाली हूँ। इसके पॉइंट्स भी हैं और इसका जो है वो ग़िज़ा भी है और इसके एहतियात और एक्सरसाइज भी हैं। तो आप इस वीडियो में आखिर तक मेरे साथ रहिएगा और इसको पूरी आपने देखना है और इसको गौर से देखना है और इसको फिर आपने इसको अप्लाई भी करना है। हर घर में ये मरीज़ तो होते ही हैं, तो उनको उनके ऊपर अप्लाई करना है और उनकी ज़िंदगी को आसान बनाना है और दूसरों को भी शेयर करिएगा इसको, और इसको जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसको लाइक भी ज़रूर करना है आपने। तो मैं आपको बताने वाली हूँ घुटनों की तकलीफ़ के बारे में। तो घुटने के बारे में मैं आपको सबसे पहले अलामात बता देती हूँ कि जैसे हमारे घुटनों के अंदर से कट कट की आवाज़ें आने लगती हैं। जैसे कट कट की आवाज़ें आ रही होती हैं तो हम उसको इतना सीरियस ले नहीं रहे होते, हम बस खुश हो रहे होते हैं कि देखो मेरे घुटनों में से कितनी सारी आवाज़ें आ रही हैं। कभी छोटी कभी बड़ी आवाज़ें आ रही होती हैं, जैसे नमाज के लिए झुकते हैं या उठने बैठने में टक टक की कट कट की आवाज़ें आ रही होती हैं, यानी घुटने के बोले, तो हम उसको सीरियस नहीं ले रहे होते। लेकिन कुछ अर्सा गुजरता है कि वो आवाज़ें आनी बंद हो जाती हैं, तो फिर उसके बाद तकलीफ़ शुरू हो जाती है, यानी पहले तकलीफ़ नहीं होती है। तो ये समझ लें कि जब आवाज़ें आ रही हैं, या आप मेरे हाथ को देखिएगा कि ये घुटने आपस में टकरा रहे हैं। जब वो टकराते हैं तो वो कहीं ना कहीं से टक टक की आवाज़ें आने लग जाती हैं। अब वो जब टकरा टकरा के घिस जाते हैं, घिसने के बाद वो थोड़ा सा ये देखें गैप आ गया उसके अंदर। अब वो जो गैप आ गया तो अब वो हिल तो रहे हैं लेकिन अब वो टकरा नहीं रहे, क्योंकि हड्डी घिस चुकी है यहाँ से ना। हल्का सा भी गैप आ जाएगा तो वो ज़ाहिर है नई आवाज़ें आएंगी और उसके बाद जो तकलीफ़ है वो शुरू हो जाएगी। और घिसने की वजह ये होती है कि उसके अंदर लुआब ख़त्म हो गया, यानी लेस ख़त्म हो जाती है, तो वो घिसना शुरू हो जाते हैं आपस में। फिर जब गैप आ जाता है तो और ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो, घुटने टेढ़े हो जाते हैं, घुटनों के अंदर जो है वो गैप आ जाता है, घुटने जो है मतलब चलने फिरने में तकलीफ़, सीढ़ियाँ चढ़ने में तकलीफ़, तो ये मसले शुरू हो जाते हैं। तो मैं आपको इसका हल, इसका इलाज और इसके पॉइंट्स वगैरह आपको बताने वाली हूँ और एक्सरसाइज भी। तो सबसे पहले ये घुटने का जो मैं पॉइंट है वो आपको बता देती हूँ। जैसे ये हमारे हाथ के ऊपर ये कॉर्नर का ये हड्डी है ना हमारी, ये जा रही है हाथ, इसके ऊपर आपने 2 मिनट ज़रा दबाना है अच्छे से। फिर आपने दूसरे घुटने को, वो भी मैंने देखें पॉइंट बनाया हुआ है, तो हड्डी को हाथ ये लूज़ रख के इस हड्डी को आपने अच्छे से, ये कॉर्नर की हड्डी आपने ढूंढ लेनी है कि वो कोना बना हुआ है यूँ करके ना। तो कॉर्नर की हड्डी ढूंढ के फिर आपने 1 से 2 मिनट इसको दबाएं। फिर बाद में ये गुर्दे का पॉइंट है, ये लाजमी करना है कि जो फासिद मादे होंगे वो फिर निकल जाएंगे, तो ये पॉइंट आपने करना है। और साथ में यहाँ पे आपने, मैंने अभी उस वीडियो, पहली वीडियो में बताया था ये आपकी टांगे हैं, तो ज़ाहिर है मैंने बताया था ये घुटने हैं ना। तो घुटना के पॉइंट के ऊपर आपने मेथी दाना लगाना है। मेथी दाने को आपने सुबह लगा लें अगर, तो दोपहर तक लगा के रखें। जब आप पानी का काम ना करना हो तो आप लगा लें, और उसके बाद एक दफ़ा रात को लगाने हैं। तो ये मैं आपको बता देती हूँ। इस तरह की आपने एक टेप लेनी है, ये कागज़ की टेप होती है, ये सर्जिकल मेडिकल जैसे ड्रिप वगैरह लगती है ना तो उस पर भी लग जाती है। तो ये मेथी दाने इस तरह चिपका लेने आपने, ये चिपक गए मेथी दाने। तो आपने घुटने के, अगर आपको सिर्फ आगे की घुटने की तरफ तकलीफ़ है तो आगे, वरना पीछे भी लग सकता है। तो इसके ऊपर, घुटनों के ऊपर आपने इसको, ये टेप के साथ बहुत आसानी के साथ चिपक जाएंगे और आपने यूँ करके ये लगा लेंगे, ठीक है। और हर थोड़ी देर बाद उसको फिर आपने प्रेस करना है। ये दोनों घुटनों पे लगाने होंगे आपको, ये एक और घुटने पे भी आपने लगाने होंगे। तो बना दो, इसी तरह आपने टेप लगा के बनाकर मेथी दाना चिपका के अपने दूसरे घुटने पे भी लगाना है और आपने फिर उसको प्रेस करना। मैं लगा के दिखा रही हूँ ताकि प्रैक्टिकल आपको करके दिखा दूँ, आपका ये जो है आसान हो जाएगा आपका मसला। तो ये आपने सुबह शाम ना इस तरह लगाने, आप दोनों घुटनों, यानी ये दोनों घुटनों का काम हो गया। अगर आप चाहें तो इन उंगलियों पे भी लगा सकती हैं तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो ये आपके घुटनों के ऊपर मेथी दाना लग चुका है। हर थोड़ी देर के बाद आपने इसको दबाना है। तो मेथी दाने के हवाले से तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि अगर मेथी दाना आपको
इसकी इफ़ादियत का आपको पता चल जाए तो आप इसको सोने के भाव ख़रीद के खाओ। तो ये बहुत एक कम मतलब कीमत है और आसानी से हमें मैसर आ जाता है, लेकिन इसकी वैल्यू जो है, इसका खाने में भी इसका बहुत फ़ायदा है। तो इसके साथ साथ आपने 10 या 12 दाने रात को दूध में भिगो के रख देने हैं और सुबह निहार मुँह उसको चबा कर खा लेना। दूध फेंक देना है और पानी, वो मेथी दानों को आपने ताज़े पानी के साथ, यानी बहुत ठंडा ना हो और नॉर्मल सा जो पानी होता है उसके साथ आपने उसको अच्छे से चबा के ले लेने हैं। तो ये आपको फ़ायदा देगा। वो दाने जो खाने हैं वो बस आपने 12 दिन खाने हैं, ज़्यादा नहीं लेने, 10 से 12 दाने होने चाहिए। लेकिन ये मेथी दाना लगाना है, जब तक आपके घुटनों में तकलीफ़ हो आपने इसको मेथी दाने को लगाना है। तो चाहे तो ये दोनों घुटनों का काम हो गया। इस हाथ पे लगाएंगे तो भी दोनों का हो जाएगा, चाहे तो चारों मतलब उंगलियों पे लगा लें, दाने को लगाना है तो चाहे तो ये दोनों घुटनों का काम हो गया। इस हाथ पे लगाएंगे तो भी दोनों का हो जाएगा, चाहे तो चारों मतलब उंगलियों पे लगा लें, चाहे तो आप सिर्फ एक पे लगा लें। फ़ायदा इसका आपको बहुत अच्छा होने वाला है। इसको याद रखिएगा, प्रैक्टिकल करके मैंने दिखा दिए। ये दाने लगे हुए हैं ना, तो इसको आपने थोड़ी थोड़ी देर के बाद हल्के से दबा देना, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको एक्सरसाइज भी बता देती हूँ घुटनों की। जैसे ये घुटने हैं आपके ना, तो लेट के आपने घुटनों के साथ फ़र्श को दबाना है। जैसे अपने घुटनों के साथ अपने फ़र्श को, जैसे कि गुड़िया पे मैं बता रही हूँ आपको, आपने इसके साथ अपनी टांगों को सीधा करके फ़र्श के साथ इसको प्रेस करना है और घुटनों को खड़ा करना, सीधा करना, खड़ा करना, सीधा करना, इस तरह भी आप कर सकते हैं। और घुटनों के ऊपर, यानी अभी तो ये गुड़िया की टांग जो है ना मुड़ नहीं रही है, लेकिन आपने इस घुटने को मोड़ करना, तो ये इस अंदरूनी जो साइड है आपकी, यहाँ पर मसाज करना है, तेल लगाकर मसाज करना है इसको 10-15 दफ़ा इस तरफ और 10-15 दफ़ा इस तरफ, ठीक है। घुटने के ऊपर भी मसाज करें, तेल लगाएं आगे पीछे हर जगह पर। और यहाँ पर आपको एक गड्ढा मिलेगा। आप घुटने को जब मोड़ के खड़ा करके यूँ रखेंगे तो आपको यहाँ पे एक गड्ढा मिलेगा। गड्ढे के ऊपर आपने अच्छे से ना इसको प्रेस करना है। वो एक हड्डी अगर सही होगी तो मिल जाएगा, वरना उस पर बरम भरा हुआ होगा, चर्बी भरी हुई होगी, तो वो फिर भी आपने इसी जगह पे इसको एक गड्ढे को ढूंढना है। लेकिन यूँ टांग सीधी नहीं होगी, टांग को मोड़ लेना, यानी मोड़ के जैसे हम टांग को रख लेते हैं, लेट के टांग घुटना को खड़ा कर लेते हैं, तो फिर आपको वो गड्ढा मिल जाएगा। तो उसके ऊपर अच्छे से आपने मसाज करना है दिन में 2 मरतबा, और इसको आगे पीछे हर तरह से मसाज करना है और एक्सरसाइज करनी है। तो इंशाल्लाह इस तरह दोनों घुटनों पे करना है, तो इंशाल्लाह आपके ये जो है घुटने ठीक हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। और आपने कोशिश ये करनी है कि कमोट इस्तेमाल करना है और फ़र्श पे बैठने से थोड़ा परहेज़ करना है कुछ थोड़े दिन के लिए। जब ठीक हो जाएगा तो आप नॉर्मल हो जाएंगे और आप फिर अपने घुटनों के, यानी ये बीमारी जो है वैसे बहुत मुश्किल से जाती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पेशेंट आते हैं और वो ठीक होकर जाते हैं। तो इंशाल्लाह जो है आप भी ठीक हो जाएंगे, या आपके घर में आपके किसी प्यारे को ये प्रॉब्लम को, ये पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं, मेथी दाना लगाना और मेथी दाना खाना और पॉइंट्स जो बता रहे हैं आपको, और गुड़िया पे भी मैंने आपको बताया, तो आपको समझ में आ गए होंगे। और थोड़े से अब ग़िज़ा के हवाले से मैं आपको बता देती हूँ कि आपने लेसदार चीज़ें खाने के लिए कोशिश करनी है ना। जैसे एलोवेरा जेल है, एलोवेरा जेल का तो अगर बीच में से आप नरम नरम गूदा निकाल के खा भी लेते हैं, तो उसकी जो छिलका होता है उसके अंदर थोड़ा सा कट लगा के वो घुटने के ऊपर मसाज भी कर सकते हैं कि वो जज्ब हो जाएगा। तो इस तरह एलोवेरा जेल है, और ये लेसदार चीज़ें जो हैं, माश की दाल है, भिंडी है, अरवी है, और हड्डी गुड्डी है, पाए हैं, इस तरह की चीज़ें आप इस्तेमाल करें। तो इंशाल्लाह आपकी जो ज़रूरत है, जिस्मानी ज़रूरत, हड्डियों की ज़रूरत, वो पूरी हो जाएगी। और घुटने की एक्सरसाइज करते रहें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और इससे आप बहुत फ़ायदा हासिल करेंगे। और इसको ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी करें, और इसको जो है अपने एक दूसरे को शेयर भी करना है, और इसके बारे में कमेंट्स भी बताइएगा। तो इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।